नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो भूरि सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य च प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिपे। कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या है, दुख का कारण है, कर्म बंध का कारण है, संसार में घुमाने वाली है। ये सब तो ठीक है, मिटे कैसे? कल भी कहा था, दुख मिटे कैसे, इस बात को सोचते हैं। तो ये कर्तृत्व बुद्धि मिटे कैसे, इसका उपाय बताया। कर्तृत्व बुद्धि क्यों नहीं मिटती? कर्तृत्व नहीं है, ध्यान रखना। कर्तृत्व बुद्धि है केवल, करता नहीं है। लगता है, प्रतिभाषित होता है, हम करता है, हम कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करके देखो, हम ये सारे कार्य कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं? हमसे पहले भी ये सारे कार्य होते थे और हमारे बाद भी होते रहेंगे। हम कर रहे हैं कि हमें लग रहा है? बच्चों को जन्म दिया कि बच्चे का जन्म हुआ कहीं से आकर मनुष्य गति में? जन्म दिया है कि जन्म हुआ है? पालन पोषण कर रहे हो, करते हो कि पालन पोषण हो रहा है? सारे विवाद मिट जाएं। सर्व समस्याओं का समाधान आत्मज्ञान में है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिस ज्ञान से समाधान न हो वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। और ऐसी कोई समस्या नहीं जो ज्ञान से समाधान न हो जाए। क्या करें क्या करें? अरे ज्ञान अभ्यास करो और कुछ नहीं। कहते हैं, जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या करें, उपयोग नहीं लगता। टूटमल जी कहते उपयोग लगाता नहीं कि लगता नहीं। कैसी सुंदर बात। सुनने में पुरुषार्थ है, ठीक है, आ गए बैठ गए, अच्छी बात है। लेकिन सुनने से अनंत गुना पुरुषार्थ निर्णय करने में है। सुनने की उसकी तुलना में कैसे कथन कर दिया? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, उपदेश तो सब सुनते हैं, लेकिन जो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाते हैं उनके कार्य की सिद्धि होगी। उपदेश तो सब सुनते हैं, हम तो रोज सुनते हैं, हम तो बहुत सुनते हैं, हम तो 3 दफे सुनते हैं। भैया, जैसे ज्यादा सुविधाएं ज्यादा सुख का कारण नहीं है, पतन का कारण है। अधिक सुविधाओं में रहने वाला बच्चा अधिक बीमार होता है। हर क्षेत्र में आप देखो, जितनी जितनी साधन बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, उतने उतना उसमें गिरावट आई। पहले आचार्यों के पास सामने शास्त्र नहीं, श्रोता के सामने शास्त्र नहीं। अब वो आचार्य के सामने देखता था, मैदे की भांज चकचकी लगा करके देखता था। अब शास्त्र की बात शास्त्र में मिला रहे। हम ये पूछ रहे, शास्त्र में तो मिल ही जाएगा, ये शास्त्र और वो शास्त्र अलग तो है नहीं जो आप रख के बैठे हो।
उससे लगता है हम कुछ अलग हो गए, देखो ये परिपाटी है हमारी। अरे भाई परिपाटी मत धो, प्रयोजन समझो उसको। जब कक्षा है तो कक्षा में पढ़ो, श्लोक उच्चारण करना है आपको तो चाहिए, पुस्तक चाहिए, सामने ग्रंथ चाहिए आपको। और जब सुन रहे हैं अब रख करके बैठ जाओ तो क्या सुनोगे उसमें से? अभी हमने 5 दिन में गाथा नहीं पढ़ी, अब क्या सुनोगे, क्या पढ़ोगे बताओ? उसमें मिलाओ, क्या मिलाओगे? लेकिन हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। आप यहाँ शास्त्र में से बोल रहे हैं तो यहाँ शास्त्र में मिलेगा ही, उसमें क्या बात है? यहाँ मिलाओ के है कि नहीं बोलो, सो विचार करके देखो हमारा कर्तव्य झूठा है कि सच्चा है। हम कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं? अब क्रम क्रम से उसमें टाइम तो लगेगा भाई, उतावलापन तो नहीं है, हथेली पर आम तो नहीं जमेगा। हथेली पर आम जमाव कैसे जमेगा? 2 मिनट में सारे काम कर लेना चाहते हो, कैसे होंगे भाई? हमारी ऐसी बुरी आदत पड़ गई, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अरे 2 मिनट क्या होते हैं? उस दिन भी वो 2 मिनट चाहिए आपको। यहाँ से आए तो खड़े, वहां से आए तो खड़े, वहां से आए तो खड़े, 2 मिनट। नहीं बताओ क्या करना, कि आगे कैसे बढ़े? तो और यहाँ बता क्या रहे? 2 मिनट 2 मिनट। अरे 10 मिनट का काम 10 मिनट में होगा, 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? एक माँ रो रही थी बेचारी, बोली पंडित जी आपको तो मालूम है। हमने क्या बोला? इस बच्चे को हमने कैसे पाल पोस के बड़े कर पाया? इसके पिताजी छोड़ के चले गए थे, और बताओ हमने कैसे कितनी कितनी मुसीबतों से पाला पोसा बड़ा। फिर बात क्या है कि वो सुनता नहीं, तो हमने तुमने बड़ा किया, तुम छोटा कर दो। जब तुम बड़ा कर सकते हो तो छोटा भी कर सकते हो, उसमें क्या बात है? छोटी पर तो मानता था, वो अच्छा था, और ये सुनता नहीं मानता नहीं, तो हमने छोटा कर दो ना। जब आप बड़ा कर सकते हैं तो छोटा क्यों नहीं कर सकते? और छोटा नहीं कर सकते तो बड़ा कैसे किया? माता जी 20 वर्ष में 20 वर्ष का किया कि 8 वर्ष में 20 वर्ष का किया, ये बताओ। कोई तुकतान है? ध्यान रखना, कर्तृत्व का भूत जिनके सिर पर सवार है वे कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। ये कर्तृत्व का बोझा ऐसा है, कर्तृत्व का मिथ्या अहंकार ऐसा है, वो सही दिशा में सोचने भी नहीं देगा। आज यही परेशानी है, करना चाहते। 3 दफे हम अपन बैठे थे, अच्छी तरह करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, अरे समझेंगे तो अच्छी तरह कहेंगे। टोटामल जी कहते भावासन तत्व का होगा। किसी नौकर को भी कार्य के लिए भेजें और उसका भाव समझेगा तो समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो जाओ लौकी ले आना। मान लो बाजार में लौकी नहीं अच्छी और तोरई ताजी आकर के बिक गई, तोरई ले आओ, क्या बात है? अब वो खराब लौकी और दूने के भाव में ढूंढेगा और ढूंढता ढूंढता कहेगा मिलेगी, मिली नहीं। उसको अभिप्राय समझ में होगा तो नहीं समझ में आए तो पूछ लो, भैया लौकी की जगह तोरई ले, तोरई अच्छी है तो क्या परेशान? लेकिन नहीं, वही ढूंढते फिर रहे, वही ढूंढते फिर रहे। आज का जीवन इतना फास्ट हो गया, फास्ट, घर तो है ही नहीं। मोबाइल 3 दफे पूछेंगे, नीचे और ऊपर मोबाइल चल रहे हैं फालतू। और एक बीमारी और हो गई, फ्री है। बेटे पाप तो फ्री नहीं है, ये सोचो, पाप तो फ्री नहीं है। मोबाइल फ्री है इसका मतलब अनर्गल प्रवर्त हो तुम, दिन भर मोबाइल लगाए बैठे रहो। उस समय श्रोताओं का उपयोग कितना एकाग्र होता होगा। दोबारा और एक रिकॉर्ड लगा दिया,
अपने लापरवाही सुन रहे, दोबारा घर सुन लेंगे। बच्चे स्कूल के गाइड से पढ़ लेंगे, उसे पढ़ लेंगे। मैंने उनको ना अध्यापकों की विनय है, न कोई जिज्ञासा है, न कोई एकाग्रता है, कुछ बनती नहीं। जितने जितने शिक्षा के क्षेत्र में साधन बढ़े, शिक्षा का गिरावट हुई। ज्यादा सोचने लगा बच्चा। आज आप नहीं जानते, ये कहने लगा, बाबा आप नहीं समझते, माँ आप नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझते। मैंने हमसे ऐसा कोई समझता ही नहीं। सीधी भाषा ये है, ये नहीं है, लाओ हम कर दें, इतना ही से बोल दे कम से कम। लेकिन नहीं, उसको ये लगता है इनका आप नहीं समझते। इतनी मैंने ब्लड कैंसर की तरह ये घुल गया भीतर। वो लगता है हम ये नहीं समझते, हम समझते, हम कर लेंगे। इतना फास्ट आगे चलने वाली व्यवस्था है। कल हमने कहा था भैया बच्चे छोटे छोटे चले तो उनको रोकना, रुके, वो भागता है, क्या गिर भले पड़े किसी में, लेकिन भागे आगे बढ़ेगा। ये बचपन की बच्ची है, स्वभाव है उसका, स्थिर नहीं बैठ पाता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्थिर हो जाए तो आश्चर्य है। हम रास्ते में सोचते चले आ रही, बस सचमुच सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। आज जितनी भी परेशानी है, जितनी भी विसंगति है, वो सब हमारी मान्यता की, सोच की विपरीतता की फल है। हम सोच कुछ और रहे, कहीं से सोच रहे, कुछ भी सोच रहे। टोटरमल जी ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुख का अधिकारी है। विपरीत विचार वाला जीव कहां से अधिकारी होगा, कैसे प्राप्त करेगा? वे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। मैंने हमें सुविधाएं गृहस्थी की सब चाहिए और गृहस्थी के प्रति कमाना है, वो हम नहीं जानते। कुछ करना है, वो हम नहीं जानते। सुविधाएं टाइम पर भोजन मिल जाना चाहिए, ये अन्याय नहीं तो अन्याय है, यही स्वाध्याय है तुम्हारा। मैंने अधिकार पर हमारी पूरी की पूरी दृष्टि टिक गई। प्रवचन समय पर हो जाना चाहिए बस। और ये जाने, वो दो भाई थे ना, और गाय एक थी। अब पिताजी के पास एक गाय और दो भाई, अब बंटवारा कैसे करें? तो बेचारा भोला भाई था बड़ा, उसने कहा, छोटा चालाक साहब का था, उसने कहा एक काम करो, आगे की आप ले लो, पीछे की हम ले लेते। गाय आगे की आप ले लो, पीछे की हम ले लेते। अब माने सानी पानी तुम करो, दूध हम दो लेंगे। सानी पानी का हमें क्या मतलब? व्यवस्थाएं दे देंगे, प्रवचन तो हमको मिल जाने चाहिए, बस सीधी बात है। चार लोगों क्यों क्या हो गया, उनकी ऊपर हावी और हो जाएंगे जैसे हम बहुत बड़े आदमी हो गए। दिखाने के लिए सब आगे पीछे इतने होते समझ में ही नहीं आता कैसे क्या हो। अब वो दूध धो ले गए और वो बेचारा सानी पानी करता रहे। अब बड़ा परेशान थे, और दूध उसको एक बूंद नहीं मिल रहा, वो उसमें लगा रहा और वो अपने उसमें लगे रहे। व्यवस्था वाले व्यवस्था में लगे रहे, हम सपने सुन रहे आराम से, बस खत्म हो गई। ध्यान रखना, सुन सकते हैं, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। मूसलाधार पानी की वर्षा भी हो तो इसमें एक बूंद भीतर नहीं घुसेगी। अंकुरा नहीं उगेगा। किसान वैसे ही थोड़ी पहले खेत की व्यवस्था करता है, उसके बाद बीज बोता है, ऐसे फेंक देगा? इतनी कम से कम बुद्धि लगाना चाहिए। अब क्या हुआ, बड़ा दुखी। एक दिन सियाजबाजी विद्वान उधर से निकले, क्यों भैया क्या बात है, उदास कैसे हो? अरे पंडित जी क्या होता है, वो
एक गाय और 2 भाई, तो उसने कहा आगे की हमें दे दो, पीछे की हम ले लें। तो वो दूध दे देता, हमें सानी पानी करनी पड़ती। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, तो अब आगे की तुम सानी पानी मत करना एक टाइम, बस थोड़ा सा पाप तो लगेगा सानी पानी रोकने में, लेकिन एक टाइम सानी पानी मत करना। और जब वो दोने बैठे उसी समय डंडा देना आगे को। बोले आगे की हमारी तुम्हें क्या मतलब, हम कुछ भी करें, तुम अपना काम करो, पीछे की से तो नहीं बोल रहे हम तो आगे की से बोल कर रहे ना, तुम्हें पीछे इससे क्या मतलब। तो सारा निकला भी दूध तो फैल गया उसमें, अब क्या करें। और तब तक पंडित जी आ गए। बोले क्यों, क्या बात है, क्या लड़ाई है। बोले भैया ऐसा कहीं होता है कि आगे की गाय तुम ले लो, पीछे की तुम ले लो, ऐसा बंटवारा होता है। जो सानी पानी करेगा वही तो खाएगा, वही तो दूध लेगा। हिंदुस्तान की दुर्गति का कारण एक ये भी है, दूध दो करके हम गायों को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। आप बेचारी कहीं पॉलीथिन खा रही, कहीं कुछ खा रही, कहीं सड़ी सब्जी खा रही, कहीं कुछ खा रही, मंडी में घूम रही, उधर डंडा पड़ रहे तो और संध्या को आएगी सुबह में दूध हो रहा। ये बीमारियां उस दूध का फल है। सरकार शराब क्यों नहीं बंद कर पाती, तो आमदनी का मुख्य स्रोत है। हमने कहा कह देना उनसे भैया, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो अन्याय की कमाई है कभी सुखदायी नहीं होगी। जो बूचर खाने की कमाई है, शराब की कमाई है, लॉटरी जुआ की कमाई है, वो देश के विकास में काम नहीं आएगी। उतने आतंक बढ़ते जाएंगे, उतने अपराध बढ़ते जाएंगे, उतनी बीमारियां बढ़ती जाएंगी और उसी में चले जाएंगे। नेक कमाई करो, नेक कमाई, थोड़ी कमाई करो। आप सरकारी आंकड़े आप देखना, हम नहीं देखे, हमें नहीं मालूम। आप देखना आंकड़े, अगर आपको मालूम हो शराब से कितनी कमाई होती है, उसे जुआ से कितनी कमाई होती है, लाठी वाठी, ये सब शेयर फेयर जो तमाम उल्टे सीधे चल बैठे हैं, और ये तुम्हारा उसे सिनेमा से कितनी कमाई होती है, आंकड़े लगाओ। और उन आंकड़ों की कमाई को आप आंकड़े लगा करके देख लेना। अगर एक भी पैसा देश के विकास में होता हो तो हमें बता देना। विकास उतना ही हो पाता है जितनी नेक कमाई वहां पहुंचती है। बाद बाकी आतंकवाद के खाते में चली आती है, अपराधों के खाते में चली आती है, बीमारियों में चली आती है। आपके घर की भी यही हालत है। एक बिल्कुल अच्छा संस्मरण है। आया एक भाई व्यापारी और चर्चा करने लगा और बोला भैया क्या करें, अब वो नंबर 2 का काम तो करना पड़ता है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो हमने ठीक कोई बात नहीं, एक बात बताओ, उस नंबर 2 की कमाई तुम कहाँ खर्च करते हो और नंबर 1 की कमाई कहाँ खर्च करते हो? कि नंबर 1 की कमाई तो व्यापार की व्यापार में लगती है और नंबर 2 की कमाई अपने घर में मकान। तो घर में शांति नहीं है और वहां व्यापार बढ़ रहा है आपका। देख लो आप आंकड़े, जहां आपकी वो नंबर 1 की कमाई सीधी बढ़ती जाती खातों में, वो तो आपका व्यापार बढ़ता जा रहा है और घर में बीमारियां, अशांति, कलह, विसंवाद, अनादर, अपमान, उपेक्षा, ये सब बढ़ते जा रहे। बताओ कहां वात्सल्य बढ़ रहा है, कहां आदर बढ़ रहा है? आप देख करके बताओ मैं अपने घर। बात तो ठीक है, ठीक है तो बस ठीक ही है। उधर तो तुमने नंबर 1 की कमाई उस व्यापार में लगाई जो बढ़ती गई और इधर खाई कौन सी है? कीटनाशक हो, चाहे खाद हो, चाहे कुछ भी हो, माने इनका दुष्परिणाम देखो क्या हो रहा है।
उल्टे दिमाग मत लगाओ, उल्टे दिमाग मत लगाओ। नहीं चाहिए हमको ऐसी कमाई, सीधी बात है। न्याय पूर्वक सारे जीवन भर अगर हमको कमाना पड़े तो कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुण्यहीन है, भोग में स्वर्ग में कमाई नहीं करनी पड़ती। और यहाँ भी लोगों को इतना मिल जाता है, जन्म लिया आपके घर में, उसका कितना पुण्य है। आपने क्या करो शुरुआत, कहां से शुरुआत करी थी, सोचो। और ध्यान रखना, ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हम फिर कह रहे हैं इस बात को, चर्चा कर सकते हैं, चिंतन कर लेंगे थोड़ी सी अनुकूलता में। और जो वही चतार शरणम पब्बजाम, और जो डॉक्टर शरणम पब्बजाम, भगवान का नाम स्मरण नहीं आएगा, तत्व स्मरण नहीं आएगा, विचार स्मरण नहीं हो पाएगा। कोई देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। आप अन्याय कम मिला, हमारी कंपनी वाले बच्चे बहुत कहते हैं हमारे यहाँ साहब नंबर 1 का काम होता है, कोई बेईमानी नहीं करनी पड़ती। अरे कितने लोगों की रोजी छींटी है, इसको देखो पहले। ये बड़ी कंपनियों ने कितने लोगों की रोजी छीनी है, बेरोजगार कर दिया। हमारे गांव के छोटे छोटे लोग, कोई पत्ता बना करके पत्तों से पत्तल बीन लाया और पत्तल पूंजी लगी नहीं कहीं, उसने ऐसे बैठे बैठे बना लिया, शाम को बेच लिया। दोना बना लिए, पत्तल बना लिए, उसने मट्टी से कुल्लड़ बना लिए, दिया बना लिए, ये बना लिए, सकोरे बना लिए, घड़े बना लिए। अब सब तुम्हारी सिंथेटिक, सब पूरी कंप्लीट। और उसके लिए थर्माकोल, उसके लिए क्रूलर, उसके लिए वो माने बिना पूजा की वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसने किसी ने झाड़ू बना लिए, किसने कुछ माने कैसे सरल काम, उसने वो वसूला ले लिया, जो अपने काम करते हैं, वो काम भी मशीनों से हो रहेगा। 14 घंटे काम करा करके फिर पूरा निचोड़ना है एक तरह का। मजदूर के लिए 8 घंटे से ज्यादा नहीं, और जो पढ़े लिखे मजदूरों के लिए 14 घंटे 12 घंटे, ये कहाँ का न्याय है बताओ। ओवरलोड कितना चलेगा आपका, कितने दिन चलेगा, आंखें क्या होंगी उसकी, कमर क्या होगी, कान क्या होंगे। अरे बची थी अभी कुछ दिन पहले, बोले हम वो कंप्यूटर पर काम करते रहे तो हमको ये सिर दर्द रहने लगा, अब क्या करें। अरे बेटा बंद करो, उसमें घंटे 2 घंटे काम कर लेना अलग बात है, लेकिन 8-8 घंटे कंप्यूटर पर लगातार ऐसे बैठे रहना, कमर भमर सब तुम्हारी जाएगी। क्या करोगे इस पैसे का। संतोष और सादगी से रहना सीखो, तब यहां मन लग पाएगा। अच्छी है बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, बस खत्म, बात तो ठीक है, बात तो ठीक, खत्म। जब कोई काम आएगा तो उसी प्रकार से सोचेंगे, उसी प्रकार की करेंगे। विचार करो, सोचो, जो अपने और अपनों से दूर करे वो शिक्षा कैसी होगी। और जो संकल्प भी इंसान, वो बैक्टीरिया उसके मारने, उसके मारने, उसके मारने, उसके मारने, अब संकल्प भी हिंसा वाली चिकित्सा कैसी होगी। हमारे आयुर्वेद में भी जब पढ़ाई मतलब चिकित्सा होती है तो वो मरते होंगे, जो कुछ भी होता होगा, लेकिन मारने के अभिप्राय से नहीं खिलाते, ये मर जाए। और उनकी वो बैक्टीरिया, एक सिद्धांत ही इसी प्रकार से, ये इस बैक्टीरिया से रोग हुआ, वो उसको मारो और उसकी पावर को बढ़ाओ, उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, मार 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 सदैव सुनिए। और अच्छे से लुभावने से अपने बेचारे समझते नहीं, सुबह सीधा कह दिया वो इन्फेक्शन, वो फलाना, और है कछु नहीं, ऑपरेशन। मैंने एक सीधे के सीधे ऐसे शब्द ऐसा घुमा दिया, और वो पैसा वहां कहां रहता है बताओ। कितने कर्मचारी लगे उसमें, कितने की करोड़ों की बिल्डिंगें, कितने की व्यवस्थाएं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे नर्सिंग होम बनने के, और न होंगे। इतने से बच्चों का पूरा एक ही कमरा स्कूल बना दिया। अब बेचारों की क्या स्थिति होगी, प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, सोचो।
लाख रुपया फीस लेंगे उसमें, 2 लाख फीस लेंगे। बताओ तमाशा हो गया, कहां से लाए क्या करे। 16 लाख उसमें बांध लगेगी, 20 लाख मतलब उसकी डोनेशन की ले लेंगे। मैंने 4 लोगों को दृष्टि में रख करके जो नीति निर्धारित करेगी वो नीति नहीं होगी, अनीति होगी। हम 4 बड़े लोगों को सोच करके प्लानिंग बनाए तो सही नहीं बन पाएगी। सबको साथ लेकर के चल रहा हो ना, बड़ा आदमी तो वो है जो सबको साथ लेकर के चलता है। आप जहां बैठे हो वहां कुछ नहीं सोचना चाहते, हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। श्रोता के लक्षण क्यों लिखे, वक्ता के लक्षण क्यों लिखे, पुजारी के लक्षण क्यों लिखे, बोलो क्यों लिखे। अब पूजा तो करना चाहते हो, पुजारी के लक्षण मिलाना नहीं चाहते, अब पूजा कैसे होगी आपकी बताओ। इस तरह से मोक्ष मार्ग तो नहीं होता, संसार का मार्ग भी व्यवस्थित नहीं चलेगा आपका। गृहस्थ हो तो गृहस्थ के कर्तव्य पालने पड़ेंगे आपको, ये नहीं है कि मुंडाई से सेट करोगे और नहीं तो हो जा मुंडाई से, हो जा ब्रह्मचारी। नहीं, भोग तो चाहिए हमें चक्रवर्ती जैसे, और सम्यक दर्शन चाहिए त्रियन जो देता। एक पार्टी तो मत बनाओ कि पूजा वाली पार्टी है तो पूजा हो रही हो, जो स्वाध्याय वाली पार्टी है अब स्वाध्याय हम लोग अब चलो। अरे जो स्वाध्याय करेगा उसी को भगवंतों का सच्चा बहुमान होगा, उसको सच्ची पूजा होगी। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को भले बाह्य रूप से भक्ति की अधिकता दिखाई दे जाए लेकिन क्वालिटी का अंतर है। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये धरे झूठे प्रभु की दास। हम तो इस प्रसंग में अभी कह रहे एक शब्द में मूल में, तुम्हें कर्तव्य तो अपना झूठा नहीं लगता, नहीं लगता तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपना कर्तव्य झूठा नहीं लगता, अब जाकर के दूसरे से कह दो क्यों कर्तव्य झूठा नहीं लगता, तुम्हारा कर्तव्य झूठा है, दूसरे से कह दो फौरन पर दृष्टि वाला जीव पर की ओर दे देगा। यहां से उठे और भैया ओ पंडित जी ने कहा कही आज, लेकिन हमसे कही ये थोड़ी पता है, हमसे थोड़ी कही, इनसे कही होगी, इनसे कही होगी, उनसे कही होगी। भैया अमृत जो पिएगा उसी वही अमर होगा, औषधि जो पान करेगा उसी का रोग मिटेगा। तुमसे नहीं कही, अगर ये तुम समझोगे तो तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। स्वाद अच्छे से सुनो भाई, ऐसा दोष अपने में हो, टोटरमल जी क्या कह रहे, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल देना। अब वो दिखाई नहीं देता ऐसा दोष अपने में है, दिखाई नहीं देता। पीलिया रोग हुआ है, दिखाई नहीं देता कि सफेद है कि कारी है कि लाल है कि हरी है, वो पीली 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 सब खत्म मामला। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे एक नहीं है भैया, जैन बेन और बेन इतनो ही भीड़ है। कैसे कर केत की कनेर एक कही आए, कहां कैसे कर केत की कनेर एक कही जाए, आंख दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी हो तबीरी पे नरीज करे कंचन की, कहाँ कागबानी कहाँ कोयल की ढेर है। कहाँ वान भारो कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पुनों को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीके कर, जैन बैन और बैन इतनो ही ढेर। सोचो समझो, ये जिन वचन है, जिन वचन है। हमारे आचार्यों ने ज्ञानियों ने केवल सुन करके नहीं कह दिए हैं, बेटा बच्चे को दूध दे देना, उसने शीशी भरा और दे दिया, ये शीशी का दूध नहीं है। उन्होंने उन जिन वचनों को प्रमाण किया है, उसके बाद निसरित हुए।
किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूति प्रसूत है। हमने तो भगवान की वाणी में सुना था, ये थोड़ी लिखा है। हमारे निज वैभव प्रकट हुआ और उस निज वैभव से हम आत्मा को दर्शाते हैं। कैसे कैसे प्रकट हुआ महाराज बताओ। तो निमित्त का भी ज्ञान करा दिया और मूल कारण भी बता दिया। त्याग पद जिसका चिन्ह है ऐसे जिन वचनों के अभ्यास से। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न ऐसे गुरुओं की प्रसन्नता पूर्वक दिए गए उपदेश से ये निमित्त का ज्ञान हो गया ना। और युक्ति के अवलंबन से ये अंतर का व्यवहार हो गया सद्भूत का। युक्ति का अवलंबन माने निर्णय में उपयोग लगाना, ये समझ लो। और स्वानुभव से निज वैभव प्रकट हुआ है। आपको पहले भी कहा था जवाहरात का व्यापार करना है तो केवल पूंजी होना ही पर्याप्त नहीं है, दुकान होना ही पर्याप्त नहीं है, बढ़िया जमी जमाई फर्म मिल जाए इतना ही पर्याप्त नहीं है। परख जरूरी है, परख जरूरी है। और केवल जवाहरात की परख नहीं, आदमी की भी परख चाहिए। कहानी पढ़ी है तुमने, पढ़ी होगी। वो लड़का पहुंच गया, देख रहे कि हो का रहो यहाँ, किसकी लड़की हो, कहाँ रहते हो, क्या काय के लिए आए हो। ये बेचना है, ये है का। इतना बेशकीमती लाल है, हम सारी संपत्ति दे करके इसको नहीं खरीद पाएंगे। वो सोचा ये क्या कार है, इसकी कीमत इतनी मामूली सी बता रहे थे दूसरे लोग और ये कह रहे इतना कीमती लाल है। और बेटा अभी तो सीजन ऑफ है, अभी तो बिकेगा नहीं, इसको रख दो तो खाएगा। अरे हम मानते जो विवेकी जन है, ज्ञानी जन प्रश्न उठाने नहीं देते, प्रश्न नहीं उठाने दे, उसका समाधान साथ में है। चाबी लगा करके चाबी भेज दो और दुकान पर बैठो हमारी पर, अपना खर्चा लेते जाओ, घर भेजते जाओ, आराम से रहो। अब क्या मने कर पाए, कैसे मने कर पाए। अरे पिताजी के मित्र के नाते इतना तो अधिकार है हमारा। लेकिन ध्यान रखना, कर्तव्य की झोली में अधिकार होता है, इतना तो हमारा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अधिकार से पहले कर्तव्य क्या है ये सोचो। बांचना हमारा कर्तव्य है, तब प्रश्न हमारा अधिकार बनेगा। बांचा नहीं तो उल्टी सीधी होता कि पूछोगे और क्या करोगे। एक भाई अभी तो नहीं, चले गए शायद, बोले शंका समाधान के लिए भी एक टाइम रखो। हमने एक टाइम प्रवचन कर दो, एक टाइम शंका समाधान कर दो। दोस्त इतनी ताकत तो हमारी है नहीं। अब नहीं, प्रवचन भी 2 टाइम हो जाए, फिर शंका समाधान भी हो जाए, हमारा हो जाए और सबका, चाहे को हो चाहे नहीं हो। ये मत सोचो, सबको साथ लेकर के चलो। हमने कहा शंका समाधान हमने भी रखा था, सोचा था, लेकिन बंद इसलिए कर दिया, बस 2 ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल छठे छराए 2 ही प्रश्न आएंगे और उनका वही उसी भाषा में समाधान चाहिए और समाधान करना नहीं है। तो आप क्या करें बताओ। कह रहे हैं सुनो, सब समाधान आ जाएगा और कोई उपाय नहीं है। वाचना पहले कर्तव्य है, तब प्रश्नाधिकार है, और फिर कर्तव्य। घोड़ा पे चढ़े पहले 5 छुओ और उतर के फिर 5 छुओ। विवाह की पद्धति यही होती है। वांचे पूर्वक फिर पूछो और उसके बाद पूछने के बाद फिर अनुपरीक्षा, अंतरंग में बारंबार विचार करो
और फिर आमना, उसको याद रखो, भूलने लायक नहीं है विषय। और जो यहाँ परंपरा है उसी आमनाए से चलना। कुंद कुंद आमनाए, शुद्ध आमनाए, लिखा कुछ होगा, उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा आपको। शुद्ध आमनाए में, कुंद कुंद आमनाए में, जिन आमनाए में, शब्द कुछ भी कहो, कोई बात नहीं, हमें शब्दों में विरोध नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, लेकिन होना चाहिए जिसने राग द्वेष का मारे जीते, वो वीतराग होना चाहिए। बिना वीतराग का रागी महावीर के भी अगर सराग अवस्था को आप कहोगे तो नहीं पूछ पाएंगे हम। और वीतरागी अवस्था हनुमान की भी पूछिए, बोलो आपके है कि नहीं पूछिए, राम की भी पूछिए, वीतराग अवस्था। और सराग अवस्था महावीर की भी पूज्य नहीं है, पार्श्वनाथ की भी पूज्य नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति का पक्ष वस्तु नहीं है भैया, ये तो पश्चात्क्रांत स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। वस्तु में पक्ष कहाँ रहा है? आप सब मिलकर के कहने लगो अग्नि शीतल होती है तो भी नहीं होगी। हम कह रहे हैं तो हमारे रोड से थोड़ी हो जाएगी शीतल, हमारे प्रभाव से थोड़ी हो जाएगी शीतल। उसका हर्जाना हमें भोगना पड़ेगा। उष्ण जल को शीतल मान करके पिएगा तो जलेगा, हर्जाना हमें भोगना पड़ेगा उसका। भोगों की ओर से अपनी वृत्ति को समेटो, तब समेट पाओगे। परिज्ञा की ओर से अपनी वृत्ति को समेटो, तब समेट पाओगे। उपयोग जाता कहाँ है? एक जने बोले हम माला फेरते उपयोग चला जाता है। जन कहाँ कहाँ चला जाता है? हमने झूठ बोलते हो। कहाँ कहाँ चला जाता है? कापी पेन लिख करके बताओ हमें कहाँ चला जाता है। वहीं जाता होगा जहां आपका अपनत्व होगा, जहां सुख बुद्धि होगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। झूठ बोलते हो। ये चला जाता है, दुकान खुली होगी कि नहीं, लड़का दिखाई दे जाए उसी समय आता है, अभी तक मंदिर में ही है, अब दर्शन करने आया, दुकान खुली कि नहीं खुली? ओम नमः ओम नमः ओम नमः। तो कहां गया ये बताओ? उन्हें भोजन में सुख बुद्धि होगी तो भोजन की ओर उपयोग जाएगा। उपयोग वहीं जाएगा जहां अपना तो दिखाई देगा और सुख दिखाई देगा। अपना तो और सुख नहीं दिखाई देगा तो उपयोग जाएगा ही नहीं, आपका भी नहीं जाता। तो जिन्हें कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता, कहीं अपना तो नहीं है, उनका उपयोग कहीं नहीं जाता, अपने आप स्थिर हो जाता है। ये न्याय है। यह कि लोग बना रहे। अब उस अपनत्व को तोड़ने का प्रयास करो। और अपनत्व को कैसे तोड़ेंगे? कि अपनत्व है ही नहीं। अपनत्व लगता है कि अपनत्व है, लगता है कि अपने हैं थोड़ी। ये समय अपने मानते हैं उस समय भी वे अपने नहीं हैं। संयोग संयोग के काल में भी भिन्न है। शब्द का अर्थ विचार करो तो संयोग, सम्यक योग, सम्यक योग, योग माने जुड़ान। तो योग जुड़ान का मतलब क्या होता है? उस काल में भी चांदी का कोई परमाणु सोने रूप नहीं हुआ और सोने का कोई परमाणु चांदी रूप नहीं। दोनों गल करके मिल करके एक पिंड बन गया है। पंडित जी ने कर्म और जीव की भिन्नता में दिया दृष्टांत। ये समय तुम्हें ये लग रहा है मैं ही क्रोध कर रहा हूं। अरे क्रोध को जानने वाला कौन है ये बताओ? वो तुम हो कि क्रोध तुम हो? उस समय भी राग की ज्ञाता हो, राग के कर्ता नहीं हो। शोधन ऐसे स्वभाव से ध्यान रखना। बालुआ की राग रूप परिणमन अज्ञान से स्वयं किया है जीव ने, और वो होगा। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। और जो आप चाहते हो वो ज्ञानमय भाव है। जिस ज्ञान को चाहते हो वो ज्ञानमय भाव है कि अज्ञानमय?
जिस सुख को चाहते वो ज्ञानमय भाव है, ज्ञानमय। जिस समता भाव को चाहते वो ज्ञानमय है कि अज्ञानमय? तो ज्ञानाभ्यास करो आप, उसके बिना नहीं बनेगा। आगे पढ़ने का मन नहीं होता, सच पूछो तो। और आपके सामने नहीं, अकेले बैठते तो ये स्वाध्याय बस, ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। बस इतना स्वाध्याय बहुत है। अहो, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो कर्तृत्व को कैसे नाश करना चाहता था, और कर्तृत्व के नाश की कभी बात सोची ही नहीं इस मोही प्राणी ने। कर्तृत्व के अनुसार परिणाम माने की बात सोची, नहीं मानेगा, आज नहीं मानेगा, ये विश्वास नहीं किया। वो जो छोटा पड़ जाए तो नहीं मानेगा, हिंसक हो बैठा, क्रूर हो बैठा, कठोर हो बैठा, जहां जिसका दाव पड़ जाए, अधिकारी का, कर्मचारी पर, पत्नी का, पति का, बच्चे पर, माता का, पिता का, लड़के पर, अध्यापक का, जहां जिसका दाव पड़ जाए नहीं मानेगा। अरे सही तो बात कह रहे, नहीं मानेगा भैया, तेरे पढ़ने से नहीं पढ़ने लगा। मैंने विश्वास नहीं कर पाए हम, तो नहीं मानेगा। हमें नहीं खाना रोटी, सब गलती हो गई, अब करेंगे, अब मानेंगे, अब तो ठीक है चलो खा ले। ये तरीके अपनाए तुमने, ये सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह में सत्य होना चाहिए, ये दुराग्रह हटाग्रह है, पर वस्तु के अपने अनुसार माने की मान्यता विपरीत है। कितनी सहज भाव से लिखा है, सहज तत्व की दृष्टि हुई जिनको हुई, कितनी सहजता है। तेरे पढ़ने माने से नहीं पढ़ना, माने मनवाने से नहीं मानेगा, और उसे मानना भी नहीं है। सुखी तुम्हें होना है ना, तो तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें मानना है कि उसे मानना है, ये बता। लेकिन उसे मनवा करके हम सुखी होना चाहते, ये भूल हमारी है, ये भूल उसकी नहीं है। अब वो नहीं मान रहा तो वो दुखी है बेचारा, और तुम नहीं मान रहे तो तुम दुखी है। एक जीव दूसरे जीव के परिणामों का फल नहीं भोगता। जिसे कर्तृत्व मिथ्या है, ऐसी भोक्तृत्व मिथ्या है। पुण्य के उदय के भोगों को भोगता है कि उस समय अपनी आकुलता को भोगता है, बताओ। जिस समय लग रहा है आपको ये भोग भोग रहा है, भोग नहीं भोग रहा, भोग के लक्ष्य से जो अपने परिणाम हो रहे हैं उनको भोग रहा है। आपका निमंत्रण किया उस भाई ने, निमंत्रण किया, निमंत्रण समझते ही हो गए। 4-6, 8 दिन, 15 दिन, 1 आध महीना में एक आध बार नंबर मिल पाया मुश्किल से, रोज रोज की बात नहीं है। निमंत्रण किया और उसने सोचा आज निमंत्रण मुश्किल से आए, और इसे तो उसने तो जानबूझ करके अपने हिसाब से वो बना दिया मिष्ठान पकवान बढ़िया, और तुम्हें गुस्सा चढ़ी, क्यों? ये कौन ने कही थी बनाओ? हमारी तबीयत खराब है, तो हमें नहीं मालूम थी ना, तो पूछना चाहिए, मैंने उसको पूछना चाहिए, उसको करना चाहिए, सब क्यों बनाए? अरे उनकी योग्यता थी तो बने थे, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मत खाओ, मत खाओ ना। वो बनाने के लिए स्वतंत्र है तो तुम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो कि नहीं, ये बताओ। हमारे यहाँ तो पुराण ऐसे हैं कि सगाई हो गई उसके बाद भी चल दी है, और प्रश्न किया क्यों? अगर तुम्हें दीक्षा लेनी थी तो अब सगाई काय को करी थी है कि हमने कहां करी थी? क्या झूठ बोलते हो कि हम जिस नए से कह रहे उस नए से समझो। सगाई करना राग का कार्य है और दीक्षा लेना वैराग का कार्य है। कल वो वैराग नहीं था, आज वो राग नहीं, हम करें क्या? हमारी मजबूरी है। आप बताओ, कल वो राग नहीं छूट रहा था तो वो सगाई करी थी क्या करके, हमें तो यहां सगाई करनी है, और आज फिर दीक्षा क्यों ले रहे कि आज वो राग नहीं है, हम क्या करें बताओ?
राग का कार्य अलग है, ज्ञान का कार्य अलग है। लोहे का कार्य अलग है, सोने का कार्य अलग है। सोना उन्हीं के बीच में रहे तो काई को प्राप्त नहीं होगा, लोहा होगा तो गल जाएगा, काई को प्राप्त हो जाएगा। राग वर्जक और रागशील ज्ञानी अज्ञानी का ये लक्षण है। वो जहां जाएगा वही राग करेगा। ज्ञानियों से ही राग करेगा, ज्ञान नहीं करेगा। क्या करे? ज्ञानियों से भी राग करेगा वो। हमारा मंदिर, हमारे गुरु, हमारे पंडित जी, हमारे पिताजी, हमारा व्यापार, अरे वे कह रहे हैं तुम्हारा आत्मा, सो नहीं सुनेंगे, वो सुनना ही नहीं। हमारे भगवान, हमारे पंडित जी, हमारे गुरु, अरे और वे कह रहे भैया तुम्हारा आत्मा, वो नहीं सुन पा रहे हम। क्या कही आपने? हमारी समझ में ही नहीं आई, हमारी समझ में ही नहीं आई। अगर ये समझ में नहीं आई तो जो बता, तू कहता है मेरे गुरु, तो इन गुरु का क्या उपकार है बताना भाई। गुरु का उपकार यही है, आत्मा की गुरता को बतावे, आत्म स्वरूप को बतावे, यही तो है ना। तो तूने जाना ही नहीं तो बताया क्या? अगर फेल हो जाने वाला बच्चा ये कहे कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, तो क्या कहे? कैसी बात लगेगी? वे तो अच्छे हैं, तू तो अच्छा बन भैया। अगर बड़ों का आपको स्नेह चाहिए तो उनका आदर करना सीखो, कर्तव्य है वो तुम्हारा। अगर आदर नहीं करोगे तो स्नेह कैसे मिलेगा? और सब हमारा आदर करें तो आप स्नेह देना सीखो। कर्तव्य की झोली में अधिकार है। अध्यापक के अच्छे होशियार बच्चे के प्रति निगाह ज्यादा रहती है, रहता है हर समय। क्यों? मतलब अब वो दूसरा ईर्ष्या करे, इसकी निगाह ज्यादा है, इसकी निगाह ज्यादा है, इसकी, तो ईर्ष्या से पतन होगा और कुछ नहीं होगा। ईर्ष्या करने वाले पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? सोचो, अग्निकायक में जलेंगे। ये सोचो निगाह क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही हम करें, ऐसे ही हम पढ़ें, ऐसे ही हम सोचें, ऐसे ही हम आपसे फिर कहते, बार बार कहते, ये निर्गंथ मार्ग है, नंगे हो जाओ बिल्कुल। कपड़े उतार करके नहीं, ये कपट उतार करके, ये दुर्भाव उतार कर रख दो, नंगे हो जाओ बिल्कुल। पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए। आज तो पारदर्शी व्यवस्था बहुत चल गई ना, वो भीतर देख रहा है, वो ऑपरेशन पारदर्शी वहां दिखाई दे रहा है, ऐसा। हमारे परिणामों की भी हम आलोचना करना सीखें, निंदा करना। हमको सच पूछे, यही चोट है, यही तकलीफ, और कुछ नहीं। माने जो कमी तुम्हारे जीवन में, उसको तुम अपने मुंह से कभी बोलोगे ही नहीं, उसकी ये प्रति। और जे नहीं बोलेंगे, जे नहीं बोलेंगे, आपके संघ के कोई भी नहीं बोलेंगे, हमारे संघ के नहीं बोलेंगे, जी हम बोलें और तुम सुना दो। ये है बीमारी, तकलीफ। भैया ऐसा नहीं, दोष लगना चाहिए। ज्ञान का ये फल है। ज्ञान से कर्तव्य तो छूटता है, तो ज्ञान से कर्तव्य छूटता है कि कर्तव्य तो ज्ञान में भागता ही नहीं है। आपने वो सुना होगा दृष्टांत, अंधकार एक बार ईश्वर के पास पहुंच गया कर्तावादी से। बड़ी साहब, हमारी तो बड़ी परेशानी आ गई, प्रकाश के मारे बड़ी नाक में दम है हमारी, ये हमें कहीं रहने ही नहीं देता। बोली तो बुला के लाओ ना, दोनों की बात सुनेंगे तब तो कुछ कह पाएंगे। न्यायालय का ये नियम तो होता नहीं, आपने जो कुछ कह दिया सो मान दिया। अब वो गया प्रकाश, अंधकार गया तो प्रकाश आ गया। तो पूछा, क्यों भाई, तुमने अंधकार को बड़ी परेशान कर रखा, क्या बात? बहुत शिकायत कर रहा है वो तुम्हारे। बोले क्या बात साहब बताओ। नंबर 1, हमने उसे कभी देखा नहीं, हमारा कोई द्वेष नहीं, हम कहते नहीं भगो। अब
हमारे आने पर वो चला जाए तो हम क्या करें? बता, सामना नहीं करे तो हम क्या करें? हमारे सामने चल बाबा, अब बताओ ये संभव है? असंभव बात है। तो ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है कि ज्ञान में कर्तृत्व झूठा भाषित होता है या कर्तृत्व नहीं भाषित होता? पर में मेरा कुछ काम नहीं, जग में मेरा कुछ काम नहीं। लगना चाहिए तभी छूट पाएगा, ये कर्तृत्व झूठा है। अज्ञान से कर्तृत्व लगता था, ऐसा लगता था हमारे बिना क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, इनको तो कुछ अकल नहीं है बेचारों को। इनकी अकल का तुम्हारे पास है, इनको अकल नहीं है। सोचो, लगता है हमें सच्चा के झूठ है सच्चा, बस इसी बात पर उत्तर विचार करना। बस गाथा आप पढ़ना, स्वाध्याय करना, शिलान्यास कराने का काम और फिर पूरा करने का काम अपना रहता है। प्रारंभ हो गया, अब पूरा करो। क्या करें बोलो? कर्तृत्व झूठा लगता है कि कर्तृत्व सच्चा लगता है, इससे ज्ञानी अज्ञानी की नाप कर दी। अगर अज्ञानी है तो उसे कर्तृत्व सच्चा लगता है और ज्ञानी है तो उसे कर्तृत्व झूठा लगता है, बस इतनी बात है। और ज्ञानी की वो जीव अधिकार में उस आधार एकत्व के आधार पर चर्चा की और यहाँ कर्तृत्व के आधार पर चर्चा की, और हम ये दोनों को मिला ले गए तो ये कहेंगे देखो कर्तृत्व और एकत्व एक ही बात है। तुम्हारा एकत्व भी मिथ्या है और तुम्हारा कर्तृत्व भी मिथ्या है, और तुम्हें कर्तृत्व तभी लगता है जब उसे अपना लगता है। अच्छा एक बात बताओ, एक जमीन पड़ी है, कभी ये विकल्प होता है ये खाली पड़ी है क्या करें इसको? हमारी थोड़ी। अगर कोई पूछ भी बैठे भैया ये जमीन कैसी पड़ी, वो अपनी नहीं है, खत्म। तो जो अपनी नहीं है उसका कर्तव्य तो नहीं आता, नियम की बात है। आपको कितने बच्चे हैं अपने समाज में, ये कैसे पढ़ेंगे, इनमें संस्कार कैसे पढ़ेंगे, आपको कभी चिंता होती है? क्यों नहीं होती? हमारा एक बच्चा है तो हम उसको बाहर भेज देंगे, खत्म हो गई बात, हमें क्या लेने देने। यहाँ कुछ नहीं है, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो वहां जो नहीं है तो करो ना, तुम समर्थ हो ना। लेकिन हम अपने एक बच्चे को बाहर भेज देंगे, सब लोग तो बाहर नहीं भेज पाएंगे ना, लेकिन वे हमें अपने लगते ही नहीं। और जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं उनको ये लगता है भैया यही कुछ करो, काहे हम तो भेज देंगे, अब सब तो नहीं भेज पाएंगे। ये अंतर क्यों पड़ गया बताओ? ये सोच में अंतर क्यों हुआ? उसने एक बच्चा अपना समझा और उसने सब बच्चे अपने समझे। महात्मा गांधी के संबंध में एक संस्मरण है। एक बच्चा आ गया उनके पास, बापू आपके लिए बढ़िया कुर्ता बनवा दें, हमारी माँ बहुत अच्छा कुर्ता सीती, उस समय हाथ से सिलाई होती थी, करते थे, तो वो बहुत अच्छा कुर्ता सीती। तो गांधी जी अपने मूड में थे, बोले बेटा एक कुर्ते से क्या होगा, तो 2 सिलवा देंगे। उसने समझा एक निचोड़ेंगे, एक धोएंगे, एक पहनेंगे, कि 2 सिलवा देंगे। बेटा 2 से क्या होगा? अब वो बच्चा सोचने लगा जी क्या है, तो कोई जब एकाग्र हो तब ज्ञान का विकास हो। बोला बापू 2 से क्या होगा, आप ये कहने लगे, 3 सिलवा दें तो 3 से क्या होगा? बात क्या कह रहे आप? बोले देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्ता नसीब नहीं है। ये तो हमने देखा है अपने समय में, और तो और एक आध कुर्ता घड़ी में रखा रहता था, जिस तरह सूट को कुछ नहीं थे,
घड़े हुए सामान रखते थे और एक आध कुर्ता घड़ी में रखा रहता था, दिन भर बनियान पहन, जब कोई नोता वोता हो तो तब वो कुर्ता पहन के चले जाते। सच्ची बात है ये। संपन्नता बढ़ गई लेकिन विचारों से बहुत विपन्न हो गया। स्वतंत्रता मिल गई लेकिन मानसिक गुलामी आज भी इतनी ज्यादा है। अगर हम देखने चले जाएं किसी के घर पर और ये आधुनिक सामान नहीं हो, कोई गरीब आदमी होगा, माने एकदम नाक मुंह सिकुड़ जाए, ऐसा लगेगा यहाँ कुछ है ही नहीं। चाहे कितने ही वात्सल्य हो, कितने ही संस्कार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां लगेगा ऐसा कुछ नहीं। एकदम अगर वो तुम्हारी आधुनिकता आ जाए, हाँ साहब बहुत बड़ा आदमी है। बड़े आदमी बड़े सोच से बनते हैं। पुण्य की वजह की चाहे बुद्धि हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, बर्बाद मत करो, सोचो। इसके लिए श्रावकाचार की टीका में पंडित जी ने लिख दिया, गृहस्थों के लिए लिखा है श्रावकाचार, मुंडाजों के लिए नहीं लिखा। अपने कुटुंब अपने बाल बच्चों का पालन तो कुकरी शुकरी कर ले, घोंसला कर पक्षी भी बना लेते हैं। तुमने अगर घर बना लो और बाल बच्चे पाल पोस करके बड़े कर दे तो कछु नहीं बाओगे। सोचो, सोचो। व्यवहार अलग है, व्यवहार परा से तो पर की ओर ले जाएगा और परमार्थ भीतर की ओर ले जाएगा। और वो परमार्थ उस योग्य व्यवहार के से समेटने वाला होगा। माने योग्य विनय होगी, योग्य कर सारा कार्य होगा, उसके बाद हाथ जुड़ेंगे, कुछ नहीं। और हमारे यहाँ ये रिवाज है, अब बदल गई होगी हमें नहीं मालूम। लड़की वाले के यहाँ बारात आती थी, अब तो लड़की की बारात जाती है, इसलिए बातें बदल गई सब। और वो सब फैशन अलग अलग है, वो अपने वो भी मेहमान अलग खड़े हैं, होटल बारी कर रहे हैं अपने काम। ये बहुत भारी विकृति है। लड़की के यहाँ बारात आती है, वो लड़के वाला सारा इंतजाम देखता था, सारा काम किया, भोजन कराया, सब काम, और कुछ खाना पीना सब व्यवस्थित हो गया। उसके बाद साहब कछु बन नहीं पाई कछु। अरे नहीं भैया, ऐसे प्रेम के रिश्ते थे जे, जिसको आदमी लोगों ने फैशन बना दिया और कुछ बस अपने करना है तो मनमानी से करना है। हम पूछे उन लड़कों से जो कहते विवाह नहीं करना है, लड़कियों से कहते विवाह नहीं करना है, हम उनसे कहते विवाह नहीं करना, झूठ क्यों बोलते हो, मनमानी से करना। जो मनमानी से करते हैं कि जो नहीं करते, सच बताना। जो ये कहते हमें नहीं करना है, वे मनमानी से करने की ओर बढ़ते हैं कि नहीं करते, सच बताना। झूठ क्यों बोलते? तुम्हारे हिसाब से नहीं करना हमें, अपने हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और बस वो सब जाति बिरादरी सब मिल गई, संस्कार सब मिल गए, हो गए, सब मिल गए। हम तुम्हारे यहाँ चले जाते, तुम हमारे यहाँ चले जाते हैं, कहीं चाहे कुछ करे। अरे कैसी बातें कर, हमारे यहाँ समझी बोलते थे। लड़के वाले लड़के के पिता को, लड़की के पिता को समझी बोलते थे। समझी माने समान बुद्धि, हाँ समझी, समान बुद्धि, समान संस्कार, समान क्रियाएं, समान व्यवस्थाएं। एक इधर खींचे, एक इधर खींचे तो काओ। हम ये पूछते हैं, ये कर्तृत्व के भूत नहीं है और है क्या? घर घर में बंटवारे के कारण दो ही हैं, एक तो कर्तृत्व का भूत और एक मेरा तेरा, बस हर वही एक ही बात है। हम कत मरे याद, हमारे ये कत मरे याद, महिलाओं की याद, हमारे ये कत मरे याद, हम करते करते मरे जा रहे। अकेले होकर के फिर क्या नहीं करोगे ये बताओ? तब भी तो सब करना होगा। अग्नि चूल्हा जलाना होगा, बटलोई रखनी होगी, उसमें दाल बनानी होगी, थोड़ी इतनी कम बन जाएगी, इतनी ज्यादा बन जाएगी, और क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर इस तरह से सोचें तब न,
नहीं, दूसरे का पाड़ा हमारी भैंस का दूध पी जाए तो खराब काम है। अपना पाड़ा दूसरे की भैंस का दूध पी जाए तो कुछ बात नहीं। माने दूसरे की सब हमारे पास आ जाए तो कोई बात नहीं। हमारी इतनी काम, अरे हमारी चीज काम तो आ जा भैया। गांव में कितनी उदारताएं होती थी, भैया तुम्हारे यहाँ मेहमान आ गए, हमारे यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमारे यहाँ कर ले। कौन टेंट हाउस और कौन होटल होते भैया। वो पंच कल्याण होना, मीटिंग है, गांव छोटा है, उन्होंने अपने अपने घर खाली कर दिए, हम एक कमरा में रह लिए, ठहराओ अपने मेहमानों, घर खाली कर दिए। ये देखी बातें हम कह रहे, बिना देखी नहीं कह रहे। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, मानव की बात है, यहां तो आत्मा की बात है। विचार करो, मानवता के व्यवहार में भी कितनी उदारता होती है, तो आत्म व्यवहार में कितनी उदारता होगी। इतना संकीर्ण सोच, इतना संकीर्ण सोच। बस ये पिताजी की गृहस्थी है, ये हमारी गृहस्थी है। धिक्कार है, हम कहते कहा नहीं जाता, हमसे सुना नहीं जाता। ये पिताजी की गृहस्थी है और ये हमारी गृहस्थी है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोल रहे, हम दो भाई हैं और दो हमारे चाचा के। इस शिक्षा और संस्कार को धिक्कार है। कहाँ हम सब भारतीय हैं, मन के और उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम। और कहाँ हमारी इतनी संकोच, एक परिवार के नाम पर केवल उतना ही हम सोच पाए, बस इतना हमारा परिवार, बस इसके आगे भी नहीं बढ़ पाए तो क्या हमें, क्या पढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या सुन पाएंगे। बोलो, हमारे घरों में ताला नहीं लगते। एक मंदिर आया तो एक काम कर रहा, एक उधर आया तो वो काम कर रहा, वो यात्रा को चला गया, वो खुला है, वो अब तारों लगाए गया आने, क्या पीछे उसमें क्या कछु हो जाए। माने हमें समझ में नहीं आती, हमारी कसाएं हमें मेल मिलाप से बाधक कर रही। ये कसाएं ध्यान रखो, कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी। कहूं के नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न तुम्हारे पास वैभव होगा, न तुम्हारे पास स्वास्थ्य होगा, न तुम्हारे पास प्रतिष्ठा होगी, बस केवल टेंशन होगा। थोड़ा सर्वेक्षण कर लो, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाओ तो सर्वेक्षण ही कर लो। जहां एक रोगी नहीं थे टेंशन के, वहां आज टेंशन के कितने रोगी मिल रहे हैं आपको। ये काय का फल है? कोई परिस्थिति जन नहीं है, हमारे विपरीत विचारों का, विपरीत सोच का फल है। और नहीं तो हमने तो ये संस्कृति देखी भैया, देखी है। एक बैल छोटा वो बूढ़ा हो गया, किसान के लड़के ने लड़कपन में कह दिया, पिताजी इस किसान बेटे इसको बैल को बेच दें। बोले हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें बेचोगे, क्या करोगे? जिसने तुम्हें खेती कर करके दी है, जब तक उसकी दम चली है, अब 2 डला बहुत खा रहा है, उसके बदले में भी तुम्हें गोबर और कंडा वो तुम्हारा दे रहा है। वो समय कंडे की बात है, कंडा नहीं जलाना वो अलग बात है। उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो 2 डला भूस खाता रहे, जरा खड़ा रहे 4 चौपाई। इतने बड़े आदमी हो गए तुम, मैंने हम बूढ़े हो जाए तो हमें बेचोगे, क्या करोगे? अब ये क्या काम की रह गए? और आज यही संस्कृति चलने लगी, चले जाओ, जाओ चले जाओ, गया रहना हो तो ऐसे ही रहो, और नहीं तो जाओ। ध्यान रखना, जिस हृदय में गुरुजनों का सम्मान नहीं, वो नष्ट हो जाता है। सब कुछ, जो कुछ भी आए हमारे पास है, समय है, बुद्धि है, शक्ति है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है, गुरुजनों के आशीर्वाद का फल है। पहले नंबर पर समझना इस बात को।
अगर गुरु के गुरु बनने की कोशिश करी, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, पिताजी से बड़ा थोड़ा ही है। बेटा राष्ट्रपति बन गया, मां के पास आया, तुरंत 5 हुआ मां, वो आकर के तुरंत 5 छूटा तो मुख्यमंत्री बन गया। इसके बाद भी चाची आ गए, और अब बड़ी नाम से पुकारती, पुराना नाम उसका छोटे का, और आ गो, अब हो गए मुख्यमंत्री वहां। लेकिन आकर के पैर छुएगा पहले चाची के, आपकी बदौलत पढ़े, आपकी बदौलत बढ़े, आपकी बदौलत बने आज। अब उस नींव को कैसे काट दे जी बताओ? अपनी जीवा कल मत लगा देना कि अब छत पड़ गई और इनको खंभों को अलग कर दो, ऐसे आ जाएगी नीचे छत। ध्यान रखना, पुनर्मूसको भाव, बाबा जी के ऊपर मत गुर्राना। हाँ, वो सिंह बन गया तो बाबा जी के ऊपर ही गुर्राने लगा। जो तुझे चूहे से शेर बना सकते हैं, कहानी का तात्पर्य तो इतना है, केवल पंचतंत्र के राजकुमारों के लिए पढ़ाने के लिए लिख दी थी है। तो ये बताओ, अब तुम बाबा जी पे गुर्राओगे तो क्या करोगे? जिस पुण्य के वजह से तुम्हें ये सारा वैभव मिला, गुरुजनों की आशीर्वाद से मिला, जिनके पास ही हम खड़े हो गए, उन्हीं को अगर तुम ये सोचोगे कछु नहीं, क्या करना अपन को, क्या करना, अब हम बड़े हो गए। अरे प्रकृति की ओर तो देखो, आप इतने बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, और जरा भी दर्द होगा तो मां की याद आएगी, भले मां सामने नहीं हो। ये उंगलियां भीतर घुसती हैं, बाहर नहीं आती। अपनी परिणति अपनी ओर झुकाना सीखो, अपने दोष देखना सीखो, अपनी महिमा लाना सीखो, अपना स्वरूप समझो भैया। जिन शासन मिला है महाभाग्य से, उस दिन समझना हमारे पाप का उदय है, जिस दिन जिनवाणी सुहाए नहीं। जब तक आपको जिनवाणी सुहा रही है, बिल्कुल मत समझना कि हमारे पाप का उदय, कभी मत सोचना। धर्मामृत को पीते पीते शांति से जो देह छूटता है, उसी को समाधि कहते हैं। ज्ञान से कर्तव्य छूटता है, इनका नाश होता है, तो था कहां से नाश हो गया कि अज्ञान में कर्तव्य भासता था, अब अज्ञान नहीं मिट गया तो कर्तव्य हमें झूठा लगने लगा। कर्तव्य मिथ्या है हमारा, ये तो वस्तु परिणाम रही है, हम थोड़ी परिणाम आ रहे, हम थोड़ी कर रहे। हमें भी मालूम है समय हो चुका, लेकिन हम नहीं बोल रहे। सच्ची बात है, हम मालूम है, पता पड़े, घड़ी देखो, चम्मच देखो, मालूम पड़ जाएगा तुमको, लेकिन नहीं, तो अभी बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। आप सोचो, आप तुम अपने को अकर्ता मानो तो हम कौन करता है? माने अगर योग्य व्यवहार नहीं कर पाओगे तो नहीं मिल पाएगा, ये कह रहे हम, ये कह रहे। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। नहीं तो वैद्य के पास जाना, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और कुपथ करती रहे तो वैद्य क्या करेगा बताओ आप? फिर सोचना। क्षमा कौन करे? अपने को आप क्षमा कर सकें, अपना दोष पहचान सकें। और ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, बिना दोष को समझे हुए, एहसास किए हुए, दूर करने का संकल्प किए हुए क्षमा मांगना, ये क्षमा का उपहास है। जैसे नाना प्रकार की फैशन बनाकर फिर सील की सुरक्षा चाहें, ये सील का उपहास है कि नहीं है? अहिंसा धर्म की जय, अहिंसा धर्म की जय, और हिंसा के काम करें तो अहिंसा का उपहास है कि नहीं?
ऐसे ये क्षमा का उपहास बनाते हैं, उपहास करते हैं, क्षमा नहीं। दोष क्या है, दूर करने का उपाय क्या है, उसको सोचो। दुख दूर करने के लिए कर्तृत्व का अभाव चाहिए और कर्तृत्व के नाश के लिए ज्ञानाभ्यास चाहिए। ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है, माने कर्तृत्व मिथ्या भाषित होता है। कर्तृत्व वही होता है जहाँ एकत्व होता है। तो एकत्व कहीं नहीं होता दो द्रव्यों में, तो दो द्रव्यों में कर्तृत्व भी नहीं होता। दो द्रव्यों में एकत्व नहीं होता तो दो द्रव्यों में कर्तृत्व भी नहीं होता, व्यापक संबंध ही नहीं बनता। एकत्व झूठा है तो कर्तृत्व भी झूठा है। और पानी दे लेने से क्या मिलेगा ये सोच लेना, कुछ नहीं के मत कह देना, थकान मिटेगी, ये थकान मिलेगी आपको। अगर सुख नहीं होगा तो दुख होगा। ये कर्तृत्व का मिथ्या अहंकार, कर्तृत्व की मिथ्या बुद्धि हमें दुखी करेगी, यहां भी दुखी करेगी, आगे भी दुखी करेगी, जहां जाओगे वहां दुखी करेगी। कोई द्रव्य हो, कोई क्षेत्र हो, कोई काल हो, कोई भाव हो। इसलिए वेद ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना, तब तक जब तक कर्तृत्व मिथ्या भाषित न हो जाए। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से छूझे रो कालो, तो वाणी मस्तक सदा शेष